नमस्कार, स्वागत है आपका एनएनसी न्यूज में। मैं हूं शशांक भट्ट और आप देख रहे हैं न्यूज नाइट। अब खबरें विस्तार से। गुजरात की कमान अब आनंदीबेन पटेल ने संभाल ली है। गुजरात की सत्ता संभालने वाली आनंदीबेन राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद पर मनोनीत होने के बाद मोदी ने गुजरात आनंदीबेन के हाथों में सौंप दिया। आनंदीबेन को गुजरात की राज्यपाल कमला बेनीवाल ने शपथ दिलाई। इस मौके पर वहां मोदी, राजनाथ सिंह, लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और अरुण जेटली सहित भाजपा के शीर्ष नेता मौजूद रहे। ईश्वरना नामे सौगंध लઉં છું કે કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે હું સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ। लोकसभा चुनाव में मोदी की धमाकेदार जीत के बाद सभी पार्टियों में उथल पुथल मचा दी है। ये मोदी की लहर का ही असर है कि बिहार के दो प्रमुख विपक्षी दल अब एक साथ मिल गए हैं। लालू प्रसाद यादव की पार्टी राजद ने बिहार विधानसभा में जदयू के नेतृत्व वाली बिहार सरकार को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। पत्रकारों से बात करते हुए राजद नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि उनकी पार्टी बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को समर्थन करेगी। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा में जदयू के 117 विधायक हैं और वो बहुमत आंकड़ों से 5 सीट दूर है। वहीं राजद की विधानसभा में 21 विधायक हैं। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव में जदयू की करारी हार के बाद नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। चूंकि महादलित परिवार से है और मुसर जाति जो जनजातीय प्रवृत्ति की जाति है उसके मुख्यमंत्री बने हैं, उनको हमारा समर्थन रहेगा। नितिन गडकरी मानहानि मामले में 2 दिन की जेल गए आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के साथ ही प्रदर्शनों और धरनों का दौर भी शुरू हो गया है। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गडकरी और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। चंडीगढ़ से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार गुल पनाग के पिता एचएस पनाग ने भी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को गलत बताया और कहा कि जब अरविंद इस मामले में कोर्ट में पेश होने को तैयार थे तो उनकी गिरफ्तारी गलत है। कर्नल पनाग ने कहा कि हम सब केजरीवाल के साथ हैं और हम जब तक इस मामले में अगली सुनवाई नहीं होती ये प्रदर्शन जारी रहेगा। हम अरविंद के साथ सॉलिडरिटी में प्रदर्शन कर रहे हैं। हम ये तो बाकी कोर्ट का फैसला है कि उन्होंने उनको कस्टडी में भेजा है, लेकिन उनका ऐसा कोई ऑफेंस नहीं बनता है। उन्होंने कहा है कि वो कोर्ट में आने के लिए तैयार है। आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद पार्टी के नेता और वकील प्रशांत भूषण ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि कोर्ट के फैसले को गलत करार देते हुए कहा कि हम इस फैसले के खिलाफ हैं। और साथ ही साथ प्रशांत भूषण ने भाजपा के सांसद और पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी पर निशाना साधते हुए कहा कि जब बीजेपी ने उनसे भ्रष्टाचार के चलते अध्यक्ष पद छीना तब उन्होंने बीजेपी पे केस क्यों नहीं किया। आपको केजरीवाल को नितिन गडकरी के मानहानि के मुकदमे में जेल भेजा गया। भाजपा ने खुद नितिन गडकरी को अध्यक्ष के पद से हटा दिया। उसके बाद चुनाव के पहले अरविंद केजरीवाल ने घोषणा करी कि भाई इस देश के जनता का दायित्व है कि जो भ्रष्ट नेता हैं उनको हराया जाए। केजरीवाल का फैसला गलत है या सही है ये तो कोई नहीं जानता और केजरीवाल भी जानते हैं कि न्यायालय के विरोध में नहीं जाना चाहिए। बहरहाल बढ़ते अगली खबर की ओर। बीजापुर में जिला पुलिस बल के जवानों ने सर्चिंग ऑपरेशन के दौरान 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया। एलजीएस के डिप्टी कमांडर हीरा ताती समेत 2 और नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस को ये बड़ी सफलता हासिल हुई है। गिरफ्तार नक्सलियों के पास से 2 बंदूक, 1 कुल्हाड़ी और दैनिक उपयोग की सामग्री बरामद की गई है। 15 मई को बहरमगढ़ में मेले में सहायक आरक्षक पर हुए जानलेवा हमले के बाद पुलिस हरकत में आई और जिनके बाद पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया। नक्सली गश्त सर्चिंग के लिए रवाना हुई थी। वहां से 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। उसमें से एक एलजीएस डिप्टी कमांडर हिराल को हमने गिरफ्तार किया है। उसके 2 साथी साथ में थे। इन्होंने 15 मई को जो घटना हुई थी, एक सहायक आरक्षक को घायल किए थे, उस घटना में शामिल रहे। इन लोगों से 2 भरमार बंदूक, 1 तंगिया और दैनिक उपयोग के अन्य सामग्री जब्त की गई है।
लोकसभा चुनाव में करारी हार से गुस्साई सपा सरकार ने जनता पर गुस्सा निकालना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यूपीपीसीएल ने ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली कटौती बढ़ा दी है। ग्रामीण क्षेत्रों में आपूर्ति के साथ ही संभागीय मुख्यालयों में बिजली कटौती की जा रही है। राज्य मंत्रिमंडल में बिजली की कमान मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के हाथों में है। अप्रैल में 16 घंटे बिजली सप्लाई होती थी, पर अब केवल 8 घंटों में ये सीमित हो गई है। क्यों? इसलिए क्योंकि केवल पूरे भारत में 5 सीटें मिली सपा को, और 5 सीटें मिलने तो केवल पारिवारिक जीता। इसीलिए कानपुर की बिजली जब से चुनाव हुआ जब से ज़्यादा काटी जा रही है। इतना खराब है इसमें बिजली की स्थिति। केवल 14 घंटे बिजली अगर मिल जाए कानपुर के लिए तो बहुत है। 14 घंटे बिजली नहीं मिल रही कानपुर के अंदर। 12-13 घंटे देते थे। वजह यही है, चुनाव हुआ है, हार गई पार्टी तो मजबूरी है, क्या करेगा। यानी कानपुर का सौतेला व्यवहार हो गया। लोगों का गुस्सा जायज़ है, क्योंकि गर्म इतना पड़ रहा है, उसके बावजूद लाइट नहीं आना सरकार की जिम्मेदारी बनती है। फिलहाल बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती और शिक्षित समाज होने के बावजूद भी ऑनर किलिंग की बुराई हमारे समाज से खत्म होती नहीं जा रही है। ताज़ा मामला हरियाणा के करनाल के भैनीकला गांव में सामने आया है, जहां मनोज और किरण को प्रेम करने की कीमत अपनी जान गंवा कर चुकानी पड़ी। इन दोनों के जान के दुश्मन और कोई नहीं बल्कि इन दोनों के माता पिता हैं। इनके परिजनों ने इनका अंतिम संस्कार भी चोरी छुपे कर दिया, लेकिन जैसे ही पुलिस को इस मामले की जानकारी मिली तो पुलिस ने परिजनों को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। और तो परमात्मा को पता है क्या हुआ। ये गांव पे निकला है थाना तरावड़ी में। अभी इत्तला मिली है कि यहाँ रणबीर नाम का लड़का है और मनोज नाम का लड़का है और किरण नाम की लड़की है। ये हीर जाति से संबंध रखते हैं। इन दोनों का मर्डर हो गया है और इन्होंने गाँव वालों ने संस्कार भी कर दिया है। भारत तो आगे बढ़ रहा है, पर सोच नहीं बढ़ रही है। मोदी को इस और भी देखना होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पाकिस्तान से लौट रहे संदिग्ध आतंकवादी के साथ उसके परिवार को गिरफ्तार किया गया है। ये आतंकी नेपाल सीमा से भारत में प्रवेश कर रहा था। जम्मू एवं कश्मीर पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी, कि जिस पर कार्रवाई करते हुए जम्मू पुलिस ने पुंछ जिले में आतंकी और उसके परिवार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि उग्रवादी मुख्तियार अहमद कथित तौर पर हथियार प्रशिक्षण के लिए पाकिस्तान गया था और वो नेपाल सीमा के माध्यम से कश्मीर में प्रवेश करने की कोशिश में था। अभी आज ये अलाम की फैमिली है, इसके साथ बच्चे हैं साथ में। इन्वेस्टिगेशन इंटर स्टेज पर है, हम इसको पूरा इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। उज्जैन में देर रात एक बैंक में आग लग जाने से लाखों का माल जलकर खाक हो गया। आग नई स्थित एक पंजाब एंड सिंध बैंक में लगी। आग की खबर मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और तुरंत आग पर काबू पा लिया गया। नुकसान होने की बड़ी वजह बैंक में ताला लगे होने की बताई जा रही है। वहीं बैंक मैनेजर के घटनास्थल पर समय से नहीं पहुंचने पर आक्रोशित भीड़ ने भी उनके साथ मार पिटाई की। गौरतलब है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। कोई गया था उधर अंदर ऊपर इनके पीलीभीत के कलेक्ट्रेट परिसर में बनी कर्मचारी कॉलोनी में आग लग गई, जो देखते ही देखते दर्जनों घरों तक फैल गई। घरों में रखे एक के बाद एक 8 गैस सिलेंडर फटने लगे, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। आग से 4 लोग झुलस गए, जिसमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। दर्जनों लोगों ने अपनी जान भाग कर बचाई। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। धमाकों से पूरा कलेक्ट्रेट परिसर थर्रा उठा। कॉलोनी में लगी भीषण आग कॉलोनी के लगभग 20 घर तक खाक हो गए। उसमें रखा सामान पूरी तरह जलकर समाप्त हो गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पा सकी। वैसे कंट्रोल उसी समय से शुरू कर दिया गया था मेजर्स। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी हैं, एम्बुलेंस भी है। बाकी जो इनको मदद होगी वो चूंकि हमारे सब कर्मचारी हैं तो उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। सूबे में स्वास्थ्य विभाग का इतना बुरा हाल है कि अस्पतालों में मरीजों की जान के खिलाफ खिलवाड़ हो रहा है। कुशीनगर जनपद के न्यू प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज करने आने आए मरीजों को एक्सपायरी डेट की दवाएं बांटी जा रही हैं। हैरत की बात यह है कि ये सारी दवाएं फार्मासिस्ट की टेबल पर ही रखी हुई हैं, लेकिन वह मरीजों को एक्सपायरी डेट की दवाई दे रहा है। और तो और 10 साल बीतने के बाद भी अभी तक इस स्वास्थ्य केंद्र पर किसी चिकित्सक की तैनाती नहीं हुई है।
फार्मासिस्ट पद पर, यहाँ पे डॉक्टर कोई नहीं है। लगभग 20 साल भर से जो भी हम ही करते हैं वो तो भूल चूक में हो रहा है। दिल्ली के 2 नटवर लालों ने योग गुरु स्वामी रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद के खाते में से फर्जी चेक्स के जरिए 4.5 करोड़ रुपए उड़ा दिए हैं। नटवर लालों ने पहले कंपनी को जारी चेक की डुप्लीकेट कॉपी तैयार की और फिर बुलंदशहर के पंजाब नेशनल बैंक से 4.5 करोड़ रुपए निकाले, लेकिन क्लियरेंस के वक्त भारी भरकम रकम होने के कारण बैंक ने चेक का भुगतान रोक दिया और जब मामले की पड़ताल की गई तो चेक फर्जी पाया गया। पुलिस को वक्त से मिली सूचना की वजह से नटवरलाल मौके में ही रंगे हाथ पुलिस के हाथों गिरफ्तार हो गए। मैंने चेक लेके आगे बात करनी शुरू करी तो रजत भाई से बात करी, मैंने इनसे बात करी तो उसके बाद इन्होंने कहा चलो ठीक है मैं देखता हूँ, कोशिश करता हूँ। बेसिकली तो प्रॉपर्टी का और लोन वगैरह का काम है। अभी तक की छानबीन से ये पता लगा है कि ये चेक ओरिजिनल नहीं है, डुप्लीकेट चेक है, लेकिन इसी नंबर का चेक पतंजलि योगपीठ में है और उसकी ये नकल की गई है। इसको पूछताछ करने में पता चला कि वहाँ पे और भी इस तरह के फ्रॉड हुए हैं। 2-3 प्रकरण हो चुके हैं जिसमें कि डुप्लीकेट चेक के जरिए भुगतान कर दिया गया है। अब खबरें बॉलीवुड से। मुंबई में फिल्म औरानी तोकान की शूटिंग शुरू हो गई है। इसमें अभिनेता प्रतीक बब्बर और अभिनेत्री पॉली डैम हैं। इस फिल्म की कहानी सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर आधारित है। संपूर्ण एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी इस फिल्म का निर्देशन सौरभ चक्रवर्ती कर रहे हैं। प्रतीक बब्बर इस फिल्म के लिए उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। ये एक लव स्टोरी है, एक लड़के की कहानी है जो बहुत ही बदतमीज लड़का है। जब भी वो प्यार में पड़ता है तो सब बदल जाता है। He starts respecting women. The film's name is Oroni Tokhun, and today is the first day of the shoot, and I'm here just to give best wishes to my entire team. अलौकिक थ्रिलर फिल्म पिज़्ज़ा का मुंबई में फर्स्ट लुक लॉन्च किया गया। इस मौके पर फिल्म के निर्माता और स्टार कास्ट मौजूद रहे। पिज़्ज़ा नाम की यह फिल्म तमिल की सुपरहिट फिल्म का रीमेक है। इस फिल्म को नवोदित अक्षय ने निर्देशन किया है। इस फिल्म में अरुणोदया सिंह, राजेश शर्मा, ओंकार दास, सोनाली सचदेवा भूमिका निभा रहे हैं, जबकि फिल्म में मुख्य भूमिका में अक्षय ओबराय, पार्वती और दीप्ति नीता शर्मा निभा रहे हैं। ये फिल्म 18 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। It's quite difficult, but then it was a challenge that it was not that easy, but then we still went ahead and did it. It's a horror film. I think 3D complements it very nicely, and as you saw in the trailer also, अभी आप लोगों ने सबने देखा, we have really amped up the scare just to complement the 3D, and I think it really serves the film in a good way. And of course, हमारी फिल्म में एक बहुत बड़े खतरनाक कैरेक्टर जो मेरे सामने खड़े हैं, इनके बारे में अगर मैं कुछ बोलूँगा नहीं तो ये। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नाइट। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।